जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 42वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है अथवा, और अथवा का मतलब अथवा होता है। फिर है योगी नाम एव, इसमें दो शब्द है, योगी नाम और एव। योगी नाम का मतलब होता है योगियों के लिए, और एव मतलब ही। इसके बाद है कुले, और कुले मतलब कुल में। फिर है भवती, और भवती का यहाँ पर मतलब है जन्म लेता है। फिर है धीमताम, और धीमताम का मतलब होता है ज्ञानवान, ज्ञानी पुरुष। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। यहाँ पर वैराग्यवान पुरुष की बात की जा रही है, मतलब कि ऐसे पुरुष जिनका ध्यान योग में लग जाता है और जो योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं वो पुण्यवानों के लोक में नहीं जाते हैं, वो ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एतद्धि। इसमें दो शब्द है, एतत् और ही। एतत् का मतलब होता है यह, और ही मतलब निसंदेह। फिर है दुर्लभतरम, और इसका मतलब होता है अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद है लोके, और लोके मतलब संसार में। फिर है जन्म, और अंतिम शब्द है यदीदृशम। यदीदृशम में दो शब्द है, यत और ईदृशम। यत मतलब जो, और ईदृशम मतलब इस प्रकार का। यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब है इस प्रकार का जो जन्म है वो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। मतलब कि ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेना अत्यंत ही दुर्लभ है। ये सिर्फ और सिर्फ वैराग्यवान पुरुष को ही प्राप्त होता है। मतलब कि ये ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो कि अपने ध्यान को हर जगह से हटाकर योग में लगा देते हैं और योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझा, दोनों वाक्य को भी समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वैराग्यवान पुरुष पुण्यवानों के लोक में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है ये संसार में निसंदेह अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेना चाहते हैं उसका सिर्फ एक रास्ता है, अपने ध्यान को हर जगह से हटाकर योग में लगाना, योग की सिद्धि को प्राप्त करना और वैराग्य को प्राप्त करना। ये था 42वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 43वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।